तो एग्जांपल करते हैं, एफ एक्स दे रखा है अपने को जब एक्स पाई बाय 2 के बराबर नहीं है, और एफ पाई बाय 2 जो है कोई एक आर्बिट्ररी वैल्यू लैम्डा दे रखी है। तो लैम्डा की क्या वैल्यू होनी चाहिए ताकि एक्स जो है एक्स इजिकल टू पाई बाय 2 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए। तो इसकी लिमिट निकाल लेते हैं। पाई बाय 2 पे लैम्डा की वही वैल्यू होनी चाहिए कॉन्टिन्यूस होने के लिए। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 2। अच्छा, इसमें राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट सेपरेटली अपन नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि आप देखें है ना पाई बाय 2 प्लस, आप देखें है ना ये जो एक्सप्रेशन है फंक्शन का, इसमें पाई बाय 2 प्लस डालें या पाई बाय 2 माइनस डालें, इसके आउटकम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो उसको सेपरेटली एनालाइज नहीं कर रहे हैं, पर आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन में राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो सेपरेटली हम निकालें। पर जहाँ पे भी ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो, है ना, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बिल्कुल सेपरेटली आप निकालें, क्योंकि आंसर्स में ना कई बार एक ये वाला ऑप्शन भी रहता है, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो वो लिमिट्स यदि डिफरेंट ही आ गई तब तो फंक्शन वैसे ही कॉन्टिन्यूस नहीं रहा, है ना, लैम्डा की कोई वैल्यू हम ले ही नहीं सकते। तो उसको ध्यान में रखें, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का स्क्वायर। ठीक, नॉर्मली क्या मतलब जैसे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में चेंज होने का चांस कब रहता है, जब हम ले रहे हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0। क्योंकि 0 वाले केस में क्या है, 0 प्लस जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है और 0 माइनस जो है वो एक नेगेटिव नंबर हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो उसके कारण क्या है, जैसे लिमिट्स में इस तरह की यदि एक्सप्रेशन हो 1 बाय एक्स, तो ये हो जाता है पॉजिटिव इन्फिनिटी, और 1 बाय, और यदि x जो है 0 प्लस है और x यदि 0 माइनस है तो 1 बाय एक्स जो है वो माइनस इन्फिनिटी हो जाता है। और ये 1 बाय एक्स यदि एक्सपोनेंट में यदि आ रहा है तो ऑब्वियसली है ना वैल्यूज काफ़ी डिफरेंट आ जाती हैं। ठीक है, पर बाकी केसेस में जहाँ पे x पाई बाय 2 है, पाई बाय 4 है ना, या कोई दूसरा नंबर है 2 3 4 जो भी, तो वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, पाई बाय 2 प्लस लें पाई बाय 2 माइनस लें कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो अब ये इस एक्सप्रेशन का फॉर्म आप देखें तो दिख रहा है ना, 0 बाय 0 वाला फॉर्म है। पाई बाय 2 डालेंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा और नीचे भी 0, तो लोपिटल रूल लगा सकते हैं। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 पाई माइनस 2x इंटू माइनस 2, है ना, माइनस 2x का डिफरेंशियल माइनस 2 आ गया। तो ये क्या हो गया। अच्छा, अगेन आप देखें पाई बाय 2 यदि हम रखते हैं तो फिर 0 बाय 0 वाला फॉर्म आ रहा है। ठीक, तो एक बार फिर हम लोपिटल रूल लगा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 माइनस ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशियल, है ना, माइनस साइन एक्स अपॉन माइनस 4 तो है ही, और माइनस 2x का डिफरेंशियल तो माइनस 2। ठीक, अब हम लिमिट लगा सकते हैं, है ना, साइन एक्स 1 हो जाएगा, अपने पास में क्या आ जाएगा 1 बाई 8। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों ही 1 बाई 8 आ गई। तो ये किसके बराबर होनी चाहिए, एफ पाई बाय 2 के बराबर, मतलब ये लैम्डा के बराबर होनी चाहिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस करने के लिए। तो ये आपका आंसर लैम्डा जो है 1 बाई 8, ए पार्ट। तो ये एग्जाम्पल करते हैं, अगेन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, x नॉट इक्वल टू पाई बाय 4 पे ये एक्सप्रेशन है फंक्शन का। तो फंक्शन को कॉन्टिन्यूस करने के लिए x इजिकल टू पाई बाय 4 पे क्या वैल्यू असाइन करनी है अपने को, तो इसकी लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 4। अगेन पाई बाय 4 प्लस और पाई बाय 4 माइनस सेपरेटली नहीं निकाल रहे हैं, जैसा अपन ने पिछले एग्जाम्पल में डिस्कस किया, tan पाई बाय 4 माइनस एक्स अपॉन कॉट 2x, है ना, 0 बाय 0 वाला फॉर्म में दिख रहा है, ऊपर tan 0 आ रहा है और नीचे क्या आ जाए कॉट पाई बाय 2, और कॉट पाई बाय 2 क्या 0 होता है। ठीक, तो 0 बाय 0 वाला फॉर्म है, लोपिटल रूल लगाते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 4, तो ये क्या हो गया, tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स, और ये माइनस एक्स का डिफरेंशियल माइनस 1, ये बाहर आ गया। अच्छा, कॉट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स स्क्वायर 2x, है ना, माइनस, तो ये हो गया, और 2x का डिफरेंशियल 2। ठीक, तो अब हम लिमिट लगा सकते हैं, ये माइनस और माइनस ये प्लस हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, सेक स्क्वायर 0, ये 1 हो गया, और कॉस एक्स स्क्वायर पाई बाय 2, है ना, ये भी 1 हो गया, तो ये क्या आ गया 1 बाय 2। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होने के लिए ये f पाई बाय 4 के बराबर होना चाहिए।
तो ये आपका आंसर 1/2 बी पार्ट। तो ये क्वेश्चन करते हैं, फंक्शन जो है वो इस तरह से डिफाइंड है, -1 से 0 के बीच में ये और 0 से 1 के बीच में ये एक्सप्रेशन, ये कॉन्टिन्यूस है किस इंटरवल में, -1 से 1 पे। तो p की क्या वैल्यू होगी, तो ये फंक्शन के ये दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं इनका मीटिंग पॉइंट क्या है, 0 है, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी होगी तो यहीं पे होगी। तो इसको कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए x = 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो f0 पे फंक्शन का ये नीचे वाला एक्सप्रेशन है और 0+ पे भी नीचे ही वाला एक्सप्रेशन है, ये राइट हैंड लिमिट के बराबर है ना। और राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0+, ठीक है, fx। ये तो नीचे वाला एक्सप्रेशन हो गया, इसमें 0 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस √1 + px -√1 - px अपॉन x। अच्छा, इस तरह के केस में नॉर्मली अंडर रूट नीचे होता है ना, तब हम इसको रैशनलाइज करते हैं। बट यहाँ पे ये अंडर रूट वाला एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में इसको भी रैशनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि आप देखें है ना, a² - b² जो होगा ना, ये 2px आ जाएगा, जिससे ये x जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है। तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, √1 + px प्लस √1 - px, और इसी से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 1 + px प्लस √1 - px, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, ऊपर हो गया a² - b², 1 कैंसिल हो गया तो 2px रह गया, और नीचे क्या है x, और ये अंडर रूट वाला एक्सप्रेशन तो है ही, 1 - px प्लस अंडर रूट, ये माइनस है ना, ये प्लस है, 1 + px प्लस √1 - px, ठीक। अब लिमिट लगा सकते हैं, x कैंसिल आउट हो गया तो अपने पास में क्या आ गया, 2p अपॉन x, 0 डाल देंगे तो 2 है ना, 2p/2, तो p के बराबर आ गया, ठीक है। और ये किसके बराबर होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट और f0 के बराबर, तो ये -1/2 के बराबर हो गया, ठीक है। बी पार्ट, ये आपका आंसर, बी पार्ट।